जामी साहब, ये आपको लगता है कि आज के फैसले से एक सवाल भी उठता है पीटीआई की कानूनी टीम के ऊपर कि अगर वो सही तरह से प्ले करते तो ये नौबत ही ना आती। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं इसकी नौबत ही ना आती अगर सही वक्त पे सही फैसले तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम कर पाती। तो सही वक्त पे सही फैसले अगर इलेक्शन कमीशन कर लेता तो मामला समझ आता था। पीटीआई जो भी कर लेती इसी तरह उन्हें उलझाए रखा जाना था। बात यह बड़ी सादा सी, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोगों की विल है, जिन्होंने वोट दिए, उसको अपहेल्ड किया, अगर मगर की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी। इख्तलाफी नोट लिखना जज साहिबान के हक है, बिल्कुल हक है। एक सबसे बुनियादी तनकीद की जा रही है कि देखें जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पटिशनर थी, पीटीआई तो थी नहीं, तो पीटीआई को कैसे सीटें मिल गई। आप जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं था, बगैर निशान के जमात खड़ी थी, वहाँ इलेक्शन लड़ी थी, आज़ाद उम्मीदवार थे तमाम के तमाम। उन आज़ाद उम्मीदवारों के जो पम्फलेट्स थे वो इकट्ठे करें, उस पर क्या लिखा हुआ है, इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो वो उसकी नामजदगी से वो उम्मीदवार खड़े हैं, निशान मुख्तलिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर इस मसले को आज सुलझाया है कि अगर किसी पार्टी के पास निशान नहीं भी है तो भी आप उसे सियासी या पार्लिमानी जमात का हक उससे नहीं छीन सकते। आपको याद है जिस दिन फैसला रिजर्व हुआ था उस दिन क्या डिबेट हो रही थी। मुझे तो उस दिन बड़ी हैरत हुई कि हमारे जो मुनसिफ हैं वो किस डिबेट में उलझे हुए हैं। मसलन उस दिन डिबेट ये हो रही थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी और पार्लिमानी जमात है, जिस पर जैसे जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा था कि हर वो जमात जो पार्लिमान का हिस्सा है, ना सिर्फ वो पार्लिमानी जमात है बल्कि वो सियासी जमात भी है। तो जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि एक जमात सियासी भी है और पार्लिमानी भी है, और जिसके जो इमरान खान के नामजद करदा पम्फलेट के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं, तो आप उससे उसका हक कैसे छीन सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो लोगों की, जनता की, मैसेज की जो मंशा थी उसको अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जो डिबेट आप उससे पहले पैनल से कर रहे हैं वो डिबेट इसलिए जन्म लेती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान के बाद जो फैसलों की तशरीह की है वो गलत की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नशस्तें किसे देनी है, इस नुक्ते के अलावा जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि बल्ले के निशान की सुबकी हमारे सर ना आए, इसीलिए पूरी समातों के दौरान इलेक्शन कमीशन को ग्रिल किया जाता रहा। बिल्कुल नहीं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, किसी सूरत नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई ऐसी रिवायत हैं, बिल्कुल उन्हें डटा रहना चाहिए क्योंकि उनके पीछे हुकूमत है, सरकार है, निज़ाम है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी रिवायत हैं क्या? क्रिकेट टीम में जो कुछ होता है उसमें कोई ऐसी रिवायत हैं? एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी को सैक करना पड़ता है सिलेक्टर्स को। वाली साहब ये हमारे यहाँ चूंकि ऐसी रिवायत है नहीं है, इसलिए उनसे क्यों ऐसी मांग की जाए। अगर तो ऐसे कोई प्रेसिडेंट होते तो बिल्कुल हम कहते, और ये मांग करने की जरूरत ही क्यों पेश आती है। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपने जिस तरह से इंटरप्रिटेशन की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसको उड़ा के रख दिया है। तो ये बड़ा, अगर एथिकल वैल्यूज कहीं एग्जिस्ट करती हैं तो ये तो बात होनी नहीं चाहिए। अभी तक दूसरी खबर ये आनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फलां शख्स ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए मैं बड़ी संजीदगी से सार्केस्टिकली कह रहा हूँ कि उन्हें क्यों करना चाहिए। बात यह कि परसों मालिक साहब से हमारी एक बड़ी खुसूसी गुफ्तगू हुई थी। जो खबर उन्होंने कल दी वो बहुत ही कमाल खबर थी, लेकिन उसकी जो बुनियाद थी जिसमें लोग उलझे हुए थे वो लीस्ट डिस्कशन में आई है। वो ये थी कि हुकूमत ने वक्त से पहले आईनी तरामीम के हवाले से जो अपने कार्ड्स थे ना वो शो ऑफ कर दिए थे। जब वो कार्ड शो ऑफ किए तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक पीटीआई नहीं थी, नून लीग नहीं थी, सबसे बड़ी मुतासरा फरीक जजेस इन बेंच थे, जजेस इन क्यू थे, जिनकी बारी आगे आ सकती थी। तो अगर आप 2/3 अक्सरियत से आईनी तरामीम के कार्ड शो ऑफ कर रहे हैं तो सबसे पहला धचका उन्हें मिला है। तो किसी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो, हुकूमत का दबाव हो, या किसी गोल्डस्मिथ की मनी चली हो, नहीं, ये सबसे पहले जजेस ने खुद से स्टैंड लिया है इस रास्ते को रोकने के लिए कि ये आईनी तरमीम के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये है बुनियादी मुहर्रक। एक तो ये फ़ायदा हो गया तहरीक इंसाफ को कि इख्तिलाफ था जजेस के दरमियान जो अल्टीमेटली मुस्तफ़ीद हुई पीटीआई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, अखलाकी तौर पर उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। देखिए, इस्तीफ़ा वो दें ना दें, यानी कि यहाँ पाकिस्तान में कोई एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन आई थिंक देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिन्होंने मेरे ख्याल में वो ये है कि चाहे हम वो जजेस की चाहे वो हुकूमत की 2/3 के जो ख्वाब थे उस नुक्ता नज़र से देखें, या अगर हम इसको मामले को इस तरीके से देखें कि जो जजेस हैं वो उनका इस 2/3 के ऊपर उनके करियर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन अगेन मैं इन तमाम चीज़ों को वापस लाऊंगा आपकी तरफ कि इस जजमेंट को और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको आपको दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में देखना है। एक है पॉलिटिकल और एक है लीगल।
जब मैं कहता हूं पॉलिटिकल तो आई जस्ट डोंट मीन कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई या पीएमएलएन या उनकी इत्तेहादी जो कोलिशन है। पॉलिटिकल जो है वो मैं जजेस पे भी अप्लाई करता हूं। देखें ना, जज आपके ख्याल में अदलिया के अंदर पॉलिटिक्स नहीं है? और ये जो जामी जिसकी तरफ रेफर कर रहे हैं, ये भी जुडिशल पॉलिटिक्स का जो है एक एग्जांपल है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, सब जगह होता है, जहां 3 बंदे बैठेंगे वहां पे पॉलिटिक्स होगी। तो ये तो उसका पॉलिटिकल साइड थी, और इस पे उसके जो फैक्टर्स हैं उन्होंने इन तमाम चीज़ों को ड्राइव किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं वो ये है कि इससे अगर ये फैसला दूसरी तरफ आता तो मेरे ख्याल में एक अजीब सी प्रेसिडेंट सेट होती, और अदलिया की साख को, बाकी पॉलिटिकली तो जो होता सो होता, अदलिया की साख को इतना बड़ा नुकसान पहुंचता कि एक इतनी ब्लेटेंट चीज है कि आपने किसी की सीटें उठाकर किसी और को दे दी। वो अगर उस तरह फैसला चला जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में बहुत डेवस्टेटिंग होते। मैं तो इस एंगल से कह रहा हूं कि जो असल, मेरे ख्याल में जो असल बात है कि आज थोड़ा सा एक पुश बैक आया है अदलिया की तरफ से कि अगर ब्लेटेंटली कोई शख्स या कोई इदारा कानून को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहा है तो हम उसको स्विंग बैक करके एन सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस फैसले ये खुशाइन पहलू है। जी मालिक साहब, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज टच की है फहद ने, इसलिए कि आज एक नया प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी हो रहा है कि आप एक स्कोप फैसला कर रहे हैं कि आप किस तजुर्बे में किया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि मैं जस्टिस याहिया अफरीदी के इख्तिलाफी नोट का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े क्लिनिकल जज है। अब हुआ ये है कि आज से पहले हमेशा सुनते थे कि जी लेट द हेवंस में फॉल आउटसाइड द कोर्टरूम में जो एविडेंस होगी उसके ऊपर फैसला होगा। अब एक डॉक्ट्राइन थोड़ी सी फैलाई है सुप्रीम कोर्ट ने आज, जो फुल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था फरमानुल्लाह साहब ने और जस्टिस मुनीब ने कि नहीं, हमें खाली स्ट्रिक्ट लॉ नहीं चलना, हमने फुल जस्टिस के लिए बाकी अवामी को भी देखना है। वो इस केस में तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन कल को क्या, कौन से इतने केसेस और होंगे जिसमें कोर्ट्स फिर उस स्ट्रिक्ट एविडेंसरी पैरामीटर्स के निकल के उससे ज्यादा चीजों को भी जेर गौर लाएंगी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट है, ये फाइनल आर्बिटर कोर्ट है। बोल क्या आज तो इस मामले में मेरे ख्याल में बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट केस था, इसमें फैसला मुश्किल नहीं था। लेकिन क्या कल को कानूनी निकात या फैसले कोई और बेंच बैठक में लॉजिक को ज्यादा जोर देना तो भी शुरू कर देंगे। ये एक बड़ी ही फाइन लाइन है और इसके बड़े नेगेटिव असर भी हो सकते हैं। इसलिए आप देखना ही होगा जजेस लाइक याहिया अफरीदी साहब इख्तिलाफी नोट, उसमें किन लाइंस पे इख्तिलाफ किया गया।